नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर मैं आपके साथ जुड़ता हूं और आज का प्यारा अपडेट जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश नई परीक्षा नीति जो है वह कहां कहां लागू होगी। यूपी SSC में लागू होगी, यूपी पुलिस में लागू, PSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लागू होगी। और खासकर बात यह है कि यूपी पैट 2023 में जो 15 और 20 नंबर वाले बच्चे हैं, जिनके 15 प्लस या 20 प्लस नंबर हैं, तो वो भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके लिए जो है ना गोल्डन चांस आ चुका है, गोल्डन पीरियड आ चुका भाई। आप बस तैयारी में लग जाओ। अब ये किसी के चक्कर में मतलब हो कि हमारा इतने में नहीं होगा, इतने में, जिनके 15 प्लस है ना वो बस लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आपके लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ लगने वाली है और बहुत बड़ी वैकेंसी आपके साथ लिए आ रही हैं। क्योंकि ऐसा ना हर एक यूट्यूबर अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है कि इतने पे इतने पे इतने, परंतु क्या लोअर PCS, ठीक है, और साथ ही लोअर PCS में बहुत बड़ा विज्ञापन आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ ASO में आपको बहुत बड़ा विज्ञापन देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर में बड़ा विज्ञापन देखने मिलेगा, ठीक है। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आपको देखने मिलेंगी। साथ ही साथ जो है आपको लेखपाल वैकेंसी देखने मिलेंगी, ठीक है। और राजस्व विभाग में 2000 प्लस पद जो हैं वो आपके जूनियर असिस्टेंट के भी आ रहे हैं। तो इन सभी वैकेंसियों को अगर दृष्टि में रखा जाए तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे ढंग से। आप थंबनेल एक बार देख लीजिए, मैंने कहा। और यूपी पुलिस में 40,000 वैकेंसी, जिसमें यूपी पुलिस में और वैकेंसी की और बात करें तो जैसे फायरमैन आपकी पुलिस आ रही है, जेल पुलिस आपके लिए, PSC आपके लिए, इलाहाबाद में RO ARO, APS PS, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसी आपके लिए है। इस बार आपके पास गोल्डन चांस है भर्ती होने का, तो इसलिए सही से अच्छे से मेहनत कर लीजिए, बिंदास तरीके से मेहनत कर लीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में। जैसे ये आपको यहाँ मैं बताऊँगा, देखिए कुछ नई शिक्षा नीति है उत्तर प्रदेश की, नई परीक्षा नीति, सॉरी शिक्षा कह रहा हूँ, नई परीक्षा नीति, सॉरी नई परीक्षा नीति। उत्तर प्रदेश नई परीक्षा नीति क्या कहती है, इसे याद रखो अपने दिमाग में। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियां जो हैं अलग अलग जिम्मेदारी होंगी, यानी कि अलग अलग जिम्मेदारी होगी हर एक चीज़ की। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर, ठीक है, परीक्षा देने जाना होगा। निःशुल्क, निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यानी कि ना तो महिलाओं को और ना ही जो निःशक्त हैं उनके लिए ये नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर आयोग और बोर्ड में ही OMR सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी, यानी कि आयोग में और बोर्ड में, इनमें ही भर्ती बोर्ड और भर्ती आयोग जो होते हैं इनमें ही क्या है आपकी OMR सीट की जो आपकी स्कैनिंग होती है वो कराई जाएगी, एजेंसी में नहीं कराई जाएगी, क्योंकि कई बार OMR सीट स्कैनिंग में भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस भर्ती नीति में जो है कुछ इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार, ठीक है भाई। और ये नियम जो है सब जगह लागू होगा, परंतु देखिए यहाँ पर कुछ बात बोली गई है, इस बात को ज़रा आराम से समझिए। कहा गया है 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। यूपी PSC प्री पर यह नियम लागू नहीं है, ये नियम वहाँ पर लागू नहीं है, परंतु यहाँ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ये एक जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी भी एक्शन लिया जा सकता है, परंतु अभी फ़िलहाल में लागू नहीं है। वहीं पर वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि जो वित्त विहीन स्कूल है, ठीक है, और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पर स्थिति जो है गड़बड़ाती देखी गई है। तो आपके लिए सभी वैकेंसी, सारी व्यवस्थाएँ, सारी सुविधाएँ सारी तरीके से अच्छी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह, यानी क्या होगा, गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होगा। जैसे यूनिक बार कोड होगा, QR कोड होगा, ठीक है, और यूनिक आपका सीरियल नंबर डालने होंगे। तो ये भी आपके होंगे जो आपके पेपर को लीक होने से बचाएंगे, ठीक है। जो आपके क्या गोपनीय सुरक्षा चिन्ह कहते हैं, इन्हें क्या हो सकते हैं, यूनिक बार कोड हो सकते हैं, QR कोड हो सकते हैं, यूनिक आपके साथ साथ जो है सीरियल नंबर हो सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ये चीज़ देखी भी होगी, इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं और आगे तो समझिए क्या है, प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेपर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी, यानी कि क्या होगी, बक्से की टेम्पर प्रूफ जो होगी मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा जो उसे सेट किया जा सके, ठीक है भैया, आराम से। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पर और जिम्मेदारियाँ बड़ा काम है। परीक्षा नियंत्रण द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो भी परीक्षा नियंत्रक होगा उसके द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली जो एजेंसी है उसकी नियमित जांच की जाएगी, कहाँ पर क्या चीज़ है, निरीक्षण किया जाएगा। OMR सीट 3 सेट होंगे, ठीक है। मूल प्रति आयोग बोर्ड के पास होगी, या तो आयोग के पास या बोर्ड, क्योंकि बोर्ड कराता कई बार करता। दूसरी सीलबंद
कोषागार जाएगी। कहाँ जाएगी? कोषागार जाएगी। तीसरी जो है वो अभ्यर्थी को दी जाएगी। ठीक, परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। तो ऊपर ही हो गया था भाई। ठीक है, परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेगा। ठीक है, कोई भी अफवाह होती है तो उसका खंडन करेगा। ठीक है, वहीं पर बात करें तो परीक्षा के दौरान STF व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम में कड़ी निगरानी की जाएगी। तो देखिए, इतना काम होने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो ये समझ लीजिए पेपर लीक वाले जो है बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। समझ गए नहीं? तो इसको जो है अब आपको कहाँ कहाँ लागू होगी ये यूपी पुलिस में लागू होगी भैया। यूपी पुलिस में तो लागू हो गई है, परंतु और आगे जो है जो आपकी फायरमैन आ रही हैं, फायरमैन में ये होगी लागू, जेल वार्डन में लागू होगी, जेल वार्डन में लागू होगी। ठीक है, आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लागू होगी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लागू होगी। साथ ही साथ जो है यूपी ट्रिपल एस सी के सभी विभाग में होगी। जितने जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में इस बार जो है बस यानी कि रोडवेज बस कंडक्टर की वैकेंसी आएंगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ से वैकेंसी आएंगी। साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि यूपी PCL की वैकेंसी भी की वैकेंसी भी इस बार जो है यूपी ट्रिपल एस सी करा रही है, उसमें भी लागू होगी। ठीक है, बस अभी क्या है कि यूपी PSC में लागू नहीं होगी, परंतु अभी तुमने देखा होगा इसमें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 से 2 से अधिक शिफ्टों में पेपर किया जाएगा। तो वो बताया था कि उसमें भी लागू कर सकते हैं अगर आप पेपर लीक की निगरानी कर सकते हैं तब। तो फिलहाल में ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बेहतरीन खबर है। ठीक है, और अच्छी शिक्षा नीति के अनुसार जो है आप इन चीज़ों पर जो है ध्यान रख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। ठीक है, कि क्या है नई शिक्षा नीति और क्या क्या इसमें बदलाव, और सभी बच्चे जो है आगामी वैकेंसी जो है उन पर ध्यान दो। जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है उन पर ध्यान दो, और वो वैकेंसी क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ समझिए क्या है आगामी वैकेंसी, उन पर ध्यान दो जरा बेहतरीन तरीके से। देखिए आपकी आगामी वैकेंसी जो है वो क्या है, आगामी जो है वो क्या है आपकी, एक तो लेखपाल की वैकेंसी आपकी, फिर कनिष्ठ सहायक आपकी वैकेंसी, फिर आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर। ठीक है, आपकी वैकेंसी ANM वैकेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी वीडियो की वैकेंसी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपकी। साथ ही साथ जो है रोडवेज कंडक्टर की वैकेंसी। ठीक है भाई, साथ ही साथ जो है आप अगर यहाँ बात करेंगे तो JEE यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पर आपकी। तो बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और रही बात आगे अगर हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस में फायरमैन वैकेंसी। ठीक है, जेल वार्डन वैकेंसी। ठीक है, PSC वैकेंसी और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो ये भी बहुत बड़ी, तो ये सब वैकेंसियों पर ध्यान दो, इन सारी वैकेंसियों पे ध्यान दो। ठीक है, जो आपकी यूपी में वैकेंसी आ रही हैं उन्हीं सब पर जो है ये नई परीक्षा नीति जो है आपकी लागू की जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको दी जाती है बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।